6 जनवरी 2025 की सुबह तकरीबन 11:15 पर डेविड मोरो नामी शख्स अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के नज़ारों का लुत्फ ले रहा था। हमेशा की तरह ये एक आम दिन था। अचानक उसके अपार्टमेंट से तकरीबन 5 मील दूर पैसिफिक फेलिसियर्स की पहाड़ों पर आग की चिंगारियां नजर आई। देखते ही देखते सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये आग इतनी फैल गई कि धुएं ने पहाड़ को मुकम्मल तौर पर छुपा लिया। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग फेलिसियर्स के पहाड़ों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन चंद घंटों बाद ये एडोन्सहर्ट, केनेथ गेटी, स्कारबाल और सैन फर्नांडो के इलाके तक फैल गई। जब ये आग लगी उस वक्त यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिनकी डायरेक्शन इनलैंड से ओशन की तरफ थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सबसे पहले आग पेरिसियर्स में लगी थी, जो समंदर के बिल्कुल करीब है, तो फिर वहाँ से आग हवा के अपोजिट डायरेक्शन में 30 से 40 किलोमीटर दूर कैसे फैल गई। MTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस आग ने टोटल 38,000 एकड़ यानी 150 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को तबाह हुआ बर्बाद कर दिया है। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स और घरों को तबाह कर दिया गया है और 1,80,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लॉस एंजलिस की तारीख का सबसे बड़ा और ज्यादा तबाहकुन फायर है। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। वाटर बॉम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रही हैं, जो इस आग के सामने चंद ड्रॉप्स के बराबर लगते हैं। वाटर बॉम्बर्स की मदद से स्पेशल केमिकल्स भी फेंका जा रहा है, मगर कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार होती दिखाई दे रही है। कैलिफोर्निया में पहले ही पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे। 7 मुख्तलिफ एरियाज में आग लगने की फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और इनका इक्विपमेंट भी तकसीम हो गया था, और ऊपर से 70 से 100 किलोमीटर पर आवर की हवाओं ने जब आग पर असर डाला तो ये आग और ज्यादा भड़क उठी। लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर के फैलने की असल वजह जानने से पहले ये देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितनी बार वाइल्ड फायर्स ने हमला किया है। पिछले 25 सालों के डेटा में देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉटस्पॉट रहा है। 2003 में सैन डिएगो कंट्री में सेडार फायर ने 2,73,000 एकड़ जमीन पर हमला किया है। 25 अक्टूबर से भड़कने वाली आग 4 नवंबर 2003 को खत्म हुई। 2017 में टफ्स फायर ने 36,000 एकड़ जला दिए और ये भी अक्टूबर के महीने में लगी। दोबारा 2017 में टोमास फायर ने 2,80,000 एकड़ को खाकसतर्द कर दिया। ये आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में खत्म हुई। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर ने 5 लाख एकड़ जला दिए और 17 दिन बाद नवंबर 25 को खत्म हुई। इसी तरह 2020 में ग्लास फायर ने 67 एकड़ पर हमला किया और ये भी सितंबर में शुरू होकर अक्टूबर को खत्म हुई। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर्स की तारीखों पर गौर किया जाए तो एक चीज बहुत वाज़ेह है, वो ये कि ये तमाम वाइल्ड फायर्स सर्दियों के महीनों में ही लगी हैं और अभी लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर भी ऐन सर्दियों के मौसम में लगी है। तो आखिर क्यों कैलिफोर्निया की तारीख में ज्यादातर वाइल्ड फायर सर्दियों में ही लगती हैं? इन सवाल का जवाब एक ऐसा फिनोमेना है जिसे सेंटा आना विंड्स कहा जाता है। सेंटा आना विंड्स गर्म और खुश्क हवाएं हैं जो साउदर्न कैलिफोर्निया और बाजा कैलिफोर्निया में खास तौर पर ऑटमन और विंटर के दौरान चलती है। जमीन पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के मशरक में दूर दूर तक सिर्फ डिजर्ट है, जिसे मोजेओ डिजर्ट या फिर ग्रेट बेसन भी कहा जाता है। सूरज की तपिश इस डिजर्ट को गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओशन की हवा सर्द होती है और प्रेशर कम होता है। हमने 6th ग्रेड में पढ़ा था कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सफर करती है। जितना ज्यादा प्रेशर का फर्क होगा उतनी तेजी से हवा सफर करेगी, और यह भी कुछ ऐसा ही होता है। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सेंटा आना वाइंड्स तेजी से ओशन की तरफ बढ़ती है। ये खुश्क और गर्म हवाएं जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ का मॉइस्चर जज़ब करती हैं, जिसकी वजह से पूरा रीजन ड्राई हो जाता है। झाड़ियाँ और दरख्त बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, जो आसानी से फायर पकड़ने के काबिल हो जाते हैं। सेंटा आना वाइंड्स जहाँ पूरे जंगल को वाइल्ड फायर का फ्यूल बना देती हैं, वहाँ अगर कभी फायर लग जाए तो तेज हवाएं इस फायर को और ज्यादा भड़का देती हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि जहाँ हवाएं
जा रहे हैं, फायर भी इस डायरेक्शन में फैलनी चाहिए। मगर लॉस एंजलिस के केस में ये बिल्कुल बरअक्स हुआ। सबसे पहले आग फेलिसियर्स के करीब लगी जो ओशन के बिल्कुल करीब है, और फिर ये इनलैंड एरियाज में फैल गई। ऐसा क्यों हुआ? इसकी असल वजह समझने के लिए हमें एक दिलचस्प फिनोमेनन को समझना होगा जिसे माउंटेन वेव रोटर कहा जाता है। पहाड़ों की वो साइड जिस पर डायरेक्टली हवाएं टकराती हैं इसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, और पहाड़ की दूसरी साइड जहां हवाएं जाना चाहती हैं इसे लीवर्ड साइड कहते हैं। होता ये है कि जब विंडवर्ड साइड हवाएं रोक लेती हैं तो इसी दौरान लीवर्ड साइड पर एक वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, और इस वोर्टेक्स में हवा गोल गोल घूमती रहती है। लॉस एंजलिस के केस में भी इस फिनोमेनन का बहुत बड़ा किरदार है। पेलिसियर्स जहां सबसे पहले आग नजर आई वो लीवर्ड साइड है, और यहाँ माउंटेन वेव रोटर की वजह से पहाड़ की चोटी से नीचे नीचे हवा अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हुई, जिसकी वजह से आग इनलैंड एरियाज में फैल गई। जब वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये कई अजीब व गरीब फिनोमेना पैदा करती हैं जिन्हें प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। इनमें से एक फायर टोर्नेडो है। यह एक रेयर और डेंजरस फिनोमेना है जो इंटेंस वाइल्ड फायर के दौरान बनता है। यह होता टोर्नेडो की तरह है, मगर इसमें सिर्फ फायर और गर्म हवा शामिल होती है। ये गर्म हवा फौरन गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और नीचे से ठंडी हवा उस जगह को भरने के लिए आती है। ये अप ड्राफ्ट एक रोटेशनल मोशन पैदा करता है जो आसपास की ड्राई झाड़ियों को फायर टोर्नेडो में खींचकर इस वोर्टेक्स को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब ये फायर टोर्नेडो इलाके में चलने वाली हवाओं पर गालिब आकर अपने अंदर अपनी ही हवा पैदा करने लगता है, जिसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। मगर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये पहाड़ों के साथ साथ ऊपर की तरफ वाइल्ड फायर को बढ़ाएगा। वाइल्ड फायर एक हकीकत है और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले सालों में ये मजीद फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी इख्तियार कर सकती है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फायर के फैलने की डायरेक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन फायर फाइटर्स तक पहुंचाई जाती है। फायर फाइटर्स कोशिश करते हैं कि जहां आग लगी हो वहां केमिकल स्प्रे करें ताकि आग ज्यादा ना फैल सके। मगर लॉस एंजलिस में फायर फाइटर्स जब एक एरिया में आग पर काबू पाते हैं तब तक वहां के जरिए आग दूसरे एरिया तक पहुंच जाती है। अमेरिका की तारीख में पहली रिकॉर्डेड वाइल्ड फायर 1871 में मिचिगान के करीब लगी थी। इस वाइल्ड फायर में 1.2 मिलियन एकड़ जमीन जल गई थी और 2500 जानें ज़ाय हुई। 1871 की ग्रेट फायर से लेकर आज तक की लॉस एंजलिस फायर ने कई अहम तब्दीलियां और चैलेंजेस पैदा किए हैं जिन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है MTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।